वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की दौरा पंजाब में सूबाई हुकूमत के रवैये की मजम्मत। सूबाई काबीना के इजलास से खिताब में सुहेल आफरीदी ने कहा कि दौरे में पंजाब हुकूमत ने गैर जमहूरी रवैया इख्तियार किया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के अरकान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पंजाब पुलिस ने मोटरवे पर रेस्ट एरियाज बंद करवाए। मिज़ार इकबाल पर हाजिरी के दौरान लाइट्स बंद थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को एहतजाजी खत भी लिख दिया। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरे दौरे पंजाब के बाद मुनज़्ज़म सोशल मीडिया मुहिम चलाई गई। रियासती सरपरस्ती में किरदार कुशी नाकाबिल कबूल है। दौरे में बैनुल सूबाई एहतराम मजरूह किया गया। सुहेल आफरीदी ने बदसलूकी के जिम्मेदारान के तयन का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे के दौरान पंजाब असम्बली में हंगामा, राय की तहकीकात मुकम्मल। पंजाब असम्बली में इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करवा दी गई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ सजा याफ्ता लोग पंजाब असम्बली आए। कुछ ऐसे लोग भी थे जो जलाओ घिराव में मुलविस रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की गई। ऐसे रवैये और माइंडसेट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब असम्बली की हदूद में गैर मुनासिब हरकतें नाकाबिल कबूल हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खत का जवाब दे दिया। एक्स पर पैगाम में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने लिखा कि सुहेल आफरीदी की क़यादत में वफाकी दारुल हुकूमत पर हमला होता है। उनके कारकुन सोशल मीडिया पर नाजेबा जुबान इस्तेमाल करते हैं। उस वक्त भी आईनी ओहदों की और बैनुल सूबाई इज्जत खराब हो रही होती है। आए सब मिलकर इसकी मजम्मत करें और इसका सदबाब करें। मुज़ाकरात की हुकूमती दावत को गैर संजीदा नहीं लेना चाहिए। हमारी सियासी क़यादत को कोई मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। मुल्क को अदम इस्तेहकाम से निकालना चाहिए। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। कहा कि PTI की सियासी क़यादत को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। ख्वाहिश है अगला साल बानी PTI की रिहाई का हो। सियासी असीरों को बाहर आकर सियासी किरदार अदा करने का मौका मिले। एक दूसरे को ताने देने से बात नहीं बनेगी। सिंध के तालीमी इदारों में बेहतरी की बहुत गुंजाइश है। तालीम की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के 7वें कन्वोकेशन से खिताब। कहा सिंध में शोबा सेहत में बहुत काम हो रहा है। फारिगुल तहसील तलबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने बिला तफरीक इंसानी खिदमत का शार बनाया। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध में अस्पतालों को अपग्रेड किया जा रहा है। सेहत के शोबे में इस्लाहात की जा रही हैं। कराची में सिटी कोर्ट आमद पर रजब भट्ट और वुकला की हाथापाई। साथी वकीलों ने बीच बचाव कराया। रजब भट्ट के खिलाफ हैदरी थाने में मुकदमा दर्ज है। यूट्यूबर रजब भट्ट की दरख्वास्त जमानत में तौसी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कराची ने रजब भट्ट की दरख्वास्त जमानत पर समाअत बगैर कार्रवाई के 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी। इतनी ट्रोलिंग के बावजूद अदालत ने ऑनरशिप एक्ट के मामले को उठाया। आपने ऑपोजिशन के 2 MPs को लेकर दरख्वास्त दायर की। ये असेंबली में बोले नहीं, यहाँ दरख्वास्त ले आए। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन ऑनरशिप एक्ट 2025 के खिलाफ आईनी दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने वकील से इस्तफसार किया, क्या इस मामले को सियासी करना जरूरी है? आपने अपनी पिटीशन फेसबुक पर भी लगा दी है। मामले को सियासत ज़दा न करें। ये मामला गरीब शहरियों की प्रॉपर्टीज का है। आप इस दरख्वास्त के जरिए हुकूमत को फायदा दे रहे हैं। आपको अपनी दरख्वास्त वापस लेनी चाहिए। अदालत की दरख्वास्त छुट्टियों के बाद मुतल्लिका बेंच के रूबरू लगाने की हिदायत। ताइवान चीन का अटोटंग है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी सफ़ीर जियांग ज़ीडोंग से मुलाकात में गुफ्तगू। इसहाक डार ने पाकिस्तान की इलाक़ाई सालमियत, खुदमुख्तारी और कौमी तरक्की के लिए चीन की भरपूर हिमायत को सराहा। वन चाइना समेत तमाम बुनियादी मसाइल पर चीन के लिए पाकिस्तान की मजबूत हिमायत का इयादा किया। पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इलाक़ाई अमन व सलामती के लिए है।
भारत की सिंतास मुआहदे की खुली खिलाफवर्जी। दरियाए चनाब पर बिजली मंसूबे की मंजूरी दे दी। सेनेटर शेरी रहमान की भारतीय मंसूबे की शदीद मजम्मत। अपने बयान में कहा, पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है जिस पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान के दरियाओं पर किसी किस्म की इजारादारी कायम करने की कोशिश सख्त नताज को जन्म दे सकती है। अगर भारत बाज ना आया तो ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की तरह भारत को एक बार फिर हजीमत का सामना करना पड़ेगा। भारत को बैनुल अक़वामी मुआहदों की मुकम्मल पासदारी करना होगी। भारत का जंगी जुनून खित्ते के अमन के लिए खतरा बन गया। मोदी सरकार ने 79,000 करोड़ भारतीय रुपए के दिफाई खरीदारी मंसूबों की मंजूरी दे दी। भारतीय हुक्काम के मुताबिक रकम से भारतीय फौज के लिए जदीद ड्रोन शिकन निजाम खरीदा जाएगा। रेडार्स, गोला बारूद और तवील फासले तक मार करने वाले रॉकेट भी हासिल किए जाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की गड़ी खुदा बख्श आमद। भुट्टो खानदान के मज़ारात पर फूल रखे और फातह खानी की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी गड़ी खुदा बख्श में मज़ारात पर हाजिरी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मज़ारात पर फातह खानी की। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की। पंजाब में 8 लाख से जायद काश्तकारों ने किसान कार्ड हासिल कर लिए। एक साल में काश्तकारों को 250 अरब रुपए के बिला सूद कर्जों का रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब का काश्तकार पूरे मुल्क का मोहसिन है। इनकी मेहनत का बदला नहीं चुका सकते। काश्तकारों के लिए तमाम वसाइल हाजिर हैं। ज़राई तरक्की को इंतहा पर लेकर जाना चाहते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का एक और रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स पहली बार 1,74,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 1,63,896 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दूसरी तरफ सोना 5500 रुपये सस्ता हो गया। फी तोला सोने की कीमत 4,70,162 रुपये मुकर्रर। 10 ग्राम चांदी की कीमत में 284 रुपये कमी रिकॉर्ड। मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल। मतला अबर आलूद। आज बादल बरसने को तैयार। लाहौर, गुजरात, गुजरावाला, फैसलाबाद और दीगर इलाकों में बारिश मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बुलंद मकामात पर बर्फबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में बूंदाबांदी और पहाड़ों पर बर्फ पड़ने का इम्कान। मरी और गिलियात में भी सयाह बादलों का बसेरा। बारिश मुतवक्के 30 से 31 दिसंबर तक। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। NDMA ने अगले 2 से 3 रोज के दौरान मुमकिना बारिशों और मुतवक्के मौसमी सूरत हाल बारे एडवाइजरी जारी कर दी। तर्जुमान अल-क़िसाम ब्रिगेड अबू उबैदा शहीद। हमास की तस्दीक। इसराइली फौज ने अगस्त में अबू उबैदा पर हमले की वीडियो जारी की थी। खबर एजेंसी के मुताबिक हमास के नए तर्जुमान को भी अबू उबैदा के नाम से पुकारा जाएगा। हमास की 6 माह में अपने 5 सीनियर रहनुमाओं की शहादत की भी तस्दीक। तुर्किया के सूबे यालोवा में पुलिस और दाइश में झड़पें। तुर्क पुलिस की कार्रवाई में 6 दाइश अराकीन हलाक। फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस अफसर भी जाँ बहक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेन जंगबंदी मुआहदे के करीब पहुंचने का दावा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद कहा कि 1 या 2 निकात पर इतफाक होना बाकी है। 20 निकाती प्लान पर 90 से 95% तक इतफाक राय हो गया। यूक्रेन के लिए बेहतर है जल्द मुआहदा कर ले, वरना रूस मजीद इलाकों पर कब्जा कर सकता है। मुलाकात के दौरान सदर ट्रंप की यूरोपीय ममालिक के सरबराहान से भी टेलीफोनी गुफ्तगू। फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, इटली, फिनलैंड, पोलैंड, नॉर्वे के सरबराहान से मुशावरत की। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से 50 साल की सिक्योरिटी गारंटी मांग ली। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मौजूदा मुआहिदों में 15 साल की सिक्योरिटी जमानतें शामिल हैं। यूक्रेन अमेरिका से 30 से 50 साल तक के लिए तवीलुल मुद्दती सिक्योरिटी जमानतें चाहता है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने तजवीज़ पर गौर की, यकीन दहानी कराई।
चीन ने सोमालिया की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और इलाक़ाई सालमियत की हिमायत कर दी। चीनी हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि चीन सोमाली लैंड तस्लीम करने के इसराइली फैसले की मुखालिफत करता है। बीजिंग सोमालिया की इलाक़ाई वहदत और इस्तेहकाम का हामी है। चीन ने सोमालिया की इलाक़ाई सालमियत को नाकाबिले तकसीम करार दिया है। चीन की ताइवान पर मुमकिना हमले के लिए मशकों में ड्रोन मदरशिप्स और जदीद रोबोट्स की नुमाइश। दूसरी तरफ ताइवान ने भी जवाब में फौजी मशकें शुरू कर दी। तुर्किया की ड्रोन टेक्नोलॉजी में नई कामयाबी। तारीख में पहली बार 2 बगैर पायलट फाइटर जेट लॉन्च कर दिए। लड़ाका तैयारों ने पहली खुदकार परवाज कामयाबी से मुकम्मल की। अमेरिका में बर्फानी तूफान से मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम। 3500 से ज़ायद परवाजें ताख़ीर का शिकार, 1000 से ज़ायद मंसूब। शदीद मौसमी हालात से 40 मिलियन से ज़्यादा अफराद मुतासिर होने का खदशा। नॉर्थ डिकोटा, मिनीसोटा, आइवा और मिशिगन में बर्फानी तूफान की वार्निंग जारी। मिशिगन में कई फिट बर्फबारी। कनाडा के सूबा ओंटारियो में 2 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और करीबी ममालिक में भी बर्फानी तूफान से तबाही। अंडर 19 सेफ मुल्की सीरीज में पाकिस्तान की शानदार बैटिंग। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलते हुए जिम्बाब्वे को 355 रन का पहाड़ जैसा हदफ दिया। समीर मिन्हास और उस्मान खान की शानदार सेंचुरियां। समीर मिन्हास ने 142 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। उस्मान खान भी 121 रन बनाकर नुमाया रहे। शदीद बारिश की वजह से मैच बिला नतीजा खत्म कर दिया गया। कि यूक्रेन का रूसी सदर पुतिन के घर पर ड्रोन हमला। रूसी वजीर खारजा सरगई लावरोफ ने हमले की तस्दीक कर दी। कहा, यूक्रेन ने पुतिन की सरकारी रिहाइशगाह पर 91 ड्रोन्स के जरिए हमला किया, लेकिन तमाम ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया है। दूसरी तरफ यूक्रेनी सदर ने दावा किया है कि रूस यूक्रेनी पार्लियामेंट पर हमले की तैयारी कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने पुतिन की रिहाइशगाह पर यूक्रेनी हमले की तरदीद भी कर दी है। आगाह करें कि यूक्रेन का रूसी सदर पुतिन के घर पर ड्रोन हमला। रूसी वजीर खारजा सरगई लावरोफ ने हमले की तस्दीक कर दी है। कहा, यूक्रेन ने पुतिन की सरकारी रिहाइशगाह पर 91 ड्रोन्स के जरिए हमला किया, लेकिन तमाम ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर ने दावा किया है कि रूस यूक्रेनी पार्लियामेंट पर हमले की तैयारी कर रहा है। लावरोफ ने हमले की तस्दीक कर दी। कहा, यूक्रेन ने पुतिन की सरकारी रिहाइशगाह पर 91 ड्रोन्स के जरिए हमला किया, लेकिन तमाम ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया है। दूसरी तरफ यूक्रेनी सदर ने दावा किया है कि रूस यूक्रेनी पार्लियामेंट पर हमले की तैयारी कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने पुतिन की रिहाइशगाह पर यूक्रेनी हमले की तरदीद भी कर दी है। आगाह करें कि यूक्रेन का रूसी सदर पुतिन के घर पर ड्रोन हमला। रूसी वजीर खारजा सरगई लावरोफ ने हमले की तस्दीक कर दी है। कहा, यूक्रेन ने पुतिन की सरकारी रिहाइशगाह पर 91 ड्रोन्स के जरिए हमला किया, लेकिन तमाम ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर ने दावा किया है कि रूस यूक्रेनी पार्लियामेंट पर हमले की तैयारी कर रहा है।